हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट अस कंटिन्यू आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस का मीनिंग क्या है? मोल से मोल फाइंड करना। देखो, मोल एनालिसिस, मोल से मोल फाइंड करना। कहाँ पे फाइंड करना? कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उसमें अगर मुझे एक स्पीसीज़ के मोल पता है तो रिमेनिंग स्पीसीज़ के मोल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मोल एनालिसिस। और अपन बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मोल एनालिसिस। हर जगह हर चैप्टर में काम आने वाली चीज़ है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी है। चलो तो चलते हैं। हाँ, इसमें दो चार बातें ध्यान रखनी है, देखते हैं पहले। तो इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम मोल से मोल ही कैलकुलेट करेंगे इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बेटा, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है बैलेंस्ड वाली। रिएक्शन बैलेंस ही होनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है भाई। और मोल से मोल ही आएगा। अगर आपको कुछ और दे रखा है तो पहले मोल में कन्वर्ट करोगे, उससे मोल आएगा, फिर उस मोल को आप किसी में कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, आपको मास दे रखा है किसी रिएक्शन में। बेटा, मास से तुम्हें किसी दूसरे स्पीसीज का मास लाना है, तो मास से मास लाने का जुगाड़ नहीं होता, मोल से मोल लाने का जुगाड़ होता है। तो जो भी मास आपको गिवन है, पहले आप बेटा उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? मोल में, क्योंकि वो आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। फिर उस मोल से दूसरे के मोल फाइंड कर लोगे, फिर जो नए मोल आएंगे उन मोल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यहाँ जो स्मॉल लेटर्स है वो क्या है? उनको बोलते हैं अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैथमेटिकल डिजिट्स यूज करते हैं। उन मैथमेटिकल डिजिट्स को अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखना है। चलो तो यहाँ पे अपन अगर बात करें, वेयर स्मॉल ए बी सी एंड स्मॉल डी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिंपली ऐसे बोल देंगे हम इन्हें। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिएक्टेंट, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी प्रोडक्ट। यह केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें देखें बेटा कि ए रिएक्ट विथ बी गिव्स सी एंड डी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल रिएक्शन लेता हूँ इस तरह से 2a प्लस बी गिव्स सी प्लस 4d, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। तो नॉर्मली अपन क्या रीड करते हैं? 2 moles ऑफ ए रिएक्ट विथ 1 moles ऑफ बी एंड गिव्स 1 mole ऑफ सी एंड 4 moles ऑफ डी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही मोल हम लेके आए। मतलब अगर मैं 2 मोल मार्केट से खरीद के ला रहा हूँ तो 1 मोल बी लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हम तो हमारी मर्जी है कितने भी ला सकते हैं। दोबारा समझो, रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम कितने भी ला सकते हैं मार्केट से खरीद के, हमारी मर्जी होती है, लेकिन रिएक्शन करना उनकी मर्जी होती है। जैसे आपने ये खरीद लाए 3 मोल और ये ले आया 1 मोल कोई, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ये गलत ले आए। हाँ, लेकिन रिएक्शन की जो मर्जी होती है वो ये है बेटा, ये जिसके कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो रिएक्शन की मर्जी ये होती है कि इसके 1 मोल से 2 ही रिएक्शन करेगा, चाहे आप कितने भी ले आओ। तो बेटा इसका 1 लाए हैं तो इसका 2 ही रिएक्शन करेगा। आप 3 ले आए कोई बात नहीं है,
1 मोल बच जाएगा आपका। चलो तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 4 मोल बनेगा। ये बात कर सकते हैं। क्या ये इक्वल है? नहीं। लेकिन बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। मतलब जो मोल रिएक्शन कर रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। फिर से अपन इस बात पे बात करते हैं। कोई ये सोच रहा होगा कि ये तो 4 लिख के फिर वापस 4 1 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही सोच लो बेटा कि अगर इसका 2x मोल रिएक्शन कर रहा है तो इसका कितना रिएक्शन करेगा? x। ये कितना बनेगा? x। ये कितना बनेगा? 4x। ये इस तरह से रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे, इस तरह से प्रोड्यूस होंगे। ये इस रिएक्शन का मतलब होता है। ऐसा आप किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए लिख सकते हो। क्या रिएक्शन करने वाले मोल इक्वल हैं? क्या फॉर्म होने वाले मोल इक्वल हैं? नहीं। लेकिन ये इक्वल हो सकते हैं, मतलब पेपर पे हम इन्हें इक्वल बना सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से, इसको 4 से, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाते हैं? सारे बराबर हो जाते हैं। यही टेक्निक होती है मोल मोल एनालिसिस। तो देखते हैं सिमिलरली यहाँ पे हम इसको अप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे बेटा इस चीज़ को। देखो, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, टेकन नहीं है। रिएक्टेड और टेकन अलग अलग बात होती है, ये क्लियर सेट करो दिमाग में। टेकन का मतलब हम कितना ले रहे हैं वो हमारी मर्जी, लेकिन रिएक्टेड में हमारी मर्जी नहीं चलती है। तो मोल्स ऑफ ए टेकन नहीं है, रिएक्टेड अपॉन इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कैपिटल बी रिएक्टेड। फिर वही सेम चीज, इसको इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ऑल्सो इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी रिएक्टेड नहीं, प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड, अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है। इस तरह की इक्वेशन आप किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए बना सकते हो। और मैं क्या बोल रहा था बार बार? बैलेंस्ड रिएक्शन। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आपके पास ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो क्या इस तरह की इक्वेशन आप लिख पाओगे? नहीं लिख सकते, तो फिर वो वैलिड ही नहीं होंगी। तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज मोल मोल एनालिसिस। रिलेशन और मोल मोल एनालिसिस इक्वेशन सिंपली। तो ये इक्वेशन अगर बनाना हमें आ गया तो बेटा ये इक्वेशन क्या, एक तरीके का फॉर्मूला ही तो है। अब देखो इसमें कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी एक अगर मुझे पता है तो रिमेनिंग 3 मैं ईजीली फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मुझे दे रखा है 2 मोल्स ऑफ सी फॉर्म, तो यार 2 रख दो, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इधर उधर करके कैलकुलेशन कर लेंगे हम इजीली। ठीक है, चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसका, मान लो ये दे रखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, सिंपल अमोनिया वाली रिएक्शन है ये। तो इसमें देखो, इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बना रहा है। ये तो है इसकी खुद की नेचर, लेकिन हम तो हमारी मर्जी से मिक्स कर सकते हैं ना यार। तो इसके मोल को 1 से डिवाइड करें, इसके मोल को 3 से डिवाइड करें, इसके मोल को 2 से डिवाइड करें, तो वो इक्वल हो जाएंगे। और फिर किसी भी एक ही स्पीसीज के मोल पता है, क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो रिमेनिंग 2 के हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी? मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड अपॉन 1 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2। ये वो ये बेटा जिस तरह से हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रिलेशन लिखा था, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अपॉन 2। ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे बोल दो कि अगर इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा तो इसका 3 करेगा, इसका x लेंगे तो इसका 3x लेंगे, इसका क लेंगे तो इसका 3 क लेंगे। रिएक्शन जो करेंगे उसकी बात है।
चलो तो अब आराम से अपन इस तरह का फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर जिसका दे रखा है उसका रख के और सॉल्व कर लेंगे। यूनिटरी मेथड ये है एक तरीके से बताइए। तो ये होता है मोल मोल एनालिसिस। चलो एक रियल न्यूमेरिकल बना लेते हैं इस तरीके का। फाइंड moles of N2 and H2 gases formed from 5 मोल अमोनिया गैस। जैसे ये सिंपल सा सवाल दे दिया बेटा, इसमें वो क्या रहा है, एक स्पीसीज गिवन है और 2 अननोन है। तो किसी भी एक स्पीसीज़ की वैल्यू अगर पता है, रिमेनिंग की फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो बैलेंस्ड रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी इसकी, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये लिख लिया हमने, ये गिवन है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तो बताइए पहला रिलेशन क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ, अब मुझे पहला रिलेशन नाइट्रोजन और इसके बीच में लिखना है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1 मस्ट बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ इस फॉर्मूले में किसके मोल पता है, अमोनिया के मोल पता है, कितने बेटा, 5। तो बताइए नाइट्रोजन के मोल्स कितने आ गए, 5/2 इज नथिंग बट 2.5। ये मोल बनेंगे। थोड़ा सा रिएक्शन को हमने उल्टा लिख दिया है, इस रिएक्शन को रिवर्स लिख दिया हमने। अमोनिया से ये मोल हमें बनाने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो ये आएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूँ, ये फॉर्मेशन का हमने लिख दिया था, ऐसे लिख दो इसको, 2NH3 gives N2 + 3H2 गैस। मोल मोल एनालिसिस तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा बेटा कि कैसे लिखा जा रहा है, सेम ही तो आएगा ये। तो ये गिवन है, ये फाइंड करना है, इसके मोल को 2 से कर दो, इसको 1 से कर दो, ये आंसर आ गया। या तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर इसके 2 मोल होते तो इसके कितने बनते बेटा, 1। 2 होते तो 1 बनता, लेकिन 2 क्यों होते, यहाँ तो 5 है, तो 2 से 1 बन रहा है, तो 5 से कितना बनेगा, ये यूनिटरी मेथड जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, 1/2 × 5 इज नथिंग बट 5/2। तो सिंपल इक्वेशंस को तो आप डायरेक्ट हैंडल कर सकते हो कि 2 है तो 1 है, अब ये 1 है तो ये उसका 3 टाइम्स है। तो बेटा नाइट्रोजन कितना है, 2.5, तो उसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 7.5। तो जो आसान सवाल होते हैं इस तरह के, उसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, या फिर मोल एनालिसिस भी डायरेक्ट ही है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं इसमें। मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो 2 नॉन हो गए तुम्हारे पास, अमोनिया भी नॉन हो गया और नाइट्रोजन भी नॉन हो गया, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी पिक कर सकते हो उस इक्वेशन में। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अब अमोनिया के मोल्स को कितने से डिवाइड करोगे, 2 से। बस ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये वैल्यू कितनी है, 5 जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो इस 3 को ले जाके मल्टीप्लाई कर लो। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट 15/2 7.5, ये आंसर आ गया इसका, दैट्स ऑल। अब तुमसे अगर वेट पूछता कि व्हाट इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्ड, तो जब मोल आ गया तो बेटा वेट भी आ जाएगा। अगर तुमसे पूछता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल आने के बाद तो मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं, एसटीपी पे वॉल्यूम भी बता सकते हैं, मास भी बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपन इसमें। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन बना लो। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन गैस formed from 2 mole KClO3। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, तो इसमें अब तुम खुद ही समझ जाओ कि रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है हमारा, ऑक्सीजन फॉर्म्ड, मतलब ऑक्सीजन बन रही है, कहाँ से बन रही है, KClO3 से। तो हमारा रिएक्टेंट है KClO3,
प्रोडक्ट में एक हमें ऑक्सीजन दे रखा है बेटा, जब एक ऑक्सीजन दे रखा है तो दूसरा क्या बचा हुआ है इसमें, KCl। इसको बैलेंस कर लो, ये 3 है ये 2 है, 3 और 2 को इक्वल बनाने का जुगाड़ मैथ्स में आप पढ़ते हो, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बस ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब मुझे इसके मोल पता है, इसका फाइंड करना है, तो हम कर सकते हैं इजीली। इसके 2 हैं तो इसके 3 है सीधे ही, तो इसके 2 ही दे रखे हैं, सीधे ही 3 मोल आ गया, मोल में अच्छे से भी हो जाएगा। मोल्स ऑफ O2/3 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KClO3/2, इसकी जगह 2 रख दो, मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया 3। अब 3 मोल आया है, हमसे पूछा मास, तो बेटा मास ऑफ O2 इज नथिंग बट 3 इंटू 1 का कितना होता है 32, 96 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम मोल मोल एनालिसिस में अगर एक स्पीसीज के मोल पता है तो रिमेनिंग स्पीसीज के मोल वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, गुड बाय।